बाद अज़ हम्दो सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम जमी हज़रात, आज के जुम्मतुल मुबारक के इस खूबसूरत माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक फरमान की तरफ मैं आपकी और अपनी तवज्जो कराना मुनासिब समझता हूँ। मेरा रब मुझे हक गोई की तौफीक नसीब फरमाए, आपको हक सुनने, उसे समझने, उसके मुताबिक मुझे और आपको अकीदा रखने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की तख्लीक फरमाई और तख्लीक फरमाने के बाद खुद फरमा दिया कि ये एक धोखे की जगह है, और फिर इंसान को ये भी बता दिया कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ एक खेल कूद है। और मैं असल तुम्हारा मकसद ये नहीं था कि हमने तुम्हें पैदा किया है तुम खेल कूद के अंदर लग जाओ, बल्कि असल मकसद मेरे रब का कुछ और था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, आपने बड़ी खूबसूरती से दुनिया के मामलात को और दुनिया के मकसद को बड़ी खूबसूरती से बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है इसको ये ना समझ लेना कि ये हमारा मकसद है। शादी से तुम्हें कोई नहीं रोकता, जिंदगी गुजारने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, औलाद से तुम्हें कोई नहीं रोकता, माल कमाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, दुनिया के मामलात चलाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता। लेकिन फरमाया कि ये मकसद नहीं है, न हलाल रोजी कमाना मकसद है, न दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारना मकसद है, न यहां पर माल जमा करना मकसद है, न सिर्फ खाना पीना मकसद है, बल्कि मकसद जो है वो रब फरमाता है कि मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब को पाना है। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ये जो है ना ये मकसद है। मकसद माल कमाओ कोई नहीं रोकता, लेकिन अगर वो माल रब से गाफिल करे तो उस माल पे लानत डाल दो। लेकिन अगर माल है, दौलत है, रब के नाम पर जा रही है, दौलत है लेकिन गुरूर नहीं, दौलत है लेकिन रब के साथ जुड़े हुए हो, तो समझ लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हें दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको भी तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनाएगा। अल्लाह इंसान को मुतवज्जे करता है कि ए इंसान देख, आज तू दुनिया के अंदर बड़ा आकड़ के फिरता है, आज तू खुद के मुकाबले में सबको सिफर समझता है, आज तू ये समझता है कि बस सिर्फ मैं ही हूं। फरमाया तुम्हारी हकीकत क्या है और तुम्हारी असल क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ओ
उस तो हटके हुए ये ना समझो, ओ इंज है। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। फरमाया इंसान पे एक ऐसा वक्त भी गुजरा है, फरमाया कि जब इंसान कोई काबिले जिक्र चीज न था, जब इंसान का कोई वजूद न था, जब इंसान को जानता पहचानता कोई नहीं था, अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को बनाया। और किस अंदाज में बनाया? जब फरमाया कि फरिश्तों को जमा फरमाया और फरिश्तों से फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह फरमाता है हमने फरिश्तों से फरमाया ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा पैदा फरमाने वाला हूं। फरिश्ते कहने लगे मौला किसको पैदा करता है? जो जमीन में आएगा खून रेजियां करेगा, फसादात करेगा, जो आके दुनिया के अंदर गुम हो जाएगा। ऐ अल्लाह जिसको तेरा ख्याल न रहेगा, जो अपनी हकीकत से गाफिल हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना ना, इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसरारुस सुलूक एक किताब है, मेरे मुर्शिद करीम पीर साहब गुलाम रसूल कासमी साहब अताल्लाहु उमरहु आपकी लिखी हुई किताब है। आप इस जगह पे जब पहुंचते हैं तो आपने फरमाया कि जो इन्नी आलमु मा ला तालमून है ना, ये फरिश्तों ने से जब रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, इसका क्या मकसद है? फरमाया कि उस वक्त फरिश्तों की नजर थी इंसान के गुनाहों पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत तवज्जो फरमा रहा था इंसान के रब की तरफ लौटने की तरफ। इंसान जब रब की तरफ लौटता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तवज्जो थी उस वक्त उस तरफ, फरिश्तों की नजर थी किस तरफ? गुनाहों की तरफ। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन फरमाया हमने इंसान को पैदा किया मट्टी से, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिम मकीन। फिर हमने इंसान को मां के पेट की सूरत में एक मजबूत ठहराव दिया। हमने इंसान को खून बनाया, खून से लोथड़ा बनाया, लोथड़े से गोश्त बनाया, गोश्त के ऊपर हड्डियां चढ़ाई। फरमाया फिर तुम्हारा ढांचा बड़ा अजीब लगता था। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हमने तुझे कुछ और बना दिया, बड़ा खूबसूरत तेरा जिस्म सजा दिया, बड़ा खूबसूरत तुझे हमने बड़ा हुस्न दिया, बड़ी खूबसूरती अता फरमाई। लेकिन ये खूबसूरती इसलिए नहीं दी कि तू जनाब इसको से दुनिया कमाता फिरे, बल्कि फरमाई ये खूबसूरती तुझे इसलिए दिए, ये हमने तुझे इसलिए अता फरमाई। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला
फरमाया हमने इंसान और जिन्नों को इसलिए नहीं पैदा किया कि ये आजाद फिरें, बल्कि हमने इनको इसलिए पैदा किया लियाबुदून, ताकि वो हमारी इबादत करें। आजकल जो हाल बनाया हुआ है, दौलत और पैसा इंसान को इतना गिरा देता है, जितने हालात खराब हो चुके हैं। कहीं शादी पे जाना होता है या कहीं दावत पे जाना होता है तो गरीब जो है वो बिल्कुल एक साइड पे होता है, कमजोर एक साइड पे होता है। कहीं पे कोई 2-4 सीटों वाले बैठे हो ना, उसके मुकाबले में फिर मौलवी को भी नहीं बिठाते। हालांकि वो साइड वाला क्या जनाब, वो सीट वाला क्या, उसकी हैसियत क्या है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने मौलवी को वो मकाम दे दिया है जहां पे आके वजीर आजम और सदर का सर होता है, वहां पे मौलवी का कदम होता है। ये अजीब मामला दुनिया है, बस इसके अंदर हर बंदा डूबा हुआ है। फरमाया ये धोखे की जगह है, ये ना समझना कि बस ये हमारे साथ मुस्तकिल है। फरमाया आज है कल बड़े बड़े बादशाह आए हैं, बड़े बड़े जो है दौलतमंद आए और गुजर गए। कई तो ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर पहले दौलतमंद थे, फिर गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये दौर एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह फरमाता है कि ये ना समझ लेना कि यही हमारी मुस्तकिल जगह है, ये नहीं समझ लेना कि भाई यही है। फरमाया नहीं, बल्कि ये जिंदगी जो है ना, ये कुछ वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, उसके बाद असल जिंदगी शुरू होने वाली है। असल जिंदगी, तो उस जिंदगी की तैयारी की जरूरत है। फरमाया हमने जो इंसान के ऊपर इतनी करम नवाजियां फरमाई हैं, तो ये इसलिए फरमाई है कि ये जानवर से हटके है, इसलिए फरमाई है कि ये गधा नहीं है, खंजीर नहीं है, कुत्ता नहीं है, ये इंसान है। इसके जिम्मे बहुत बड़ी ड्यूटी है, और हमने किसी चीज को इतना चुना नहीं है, हमने चुना है तो इंसान को चुना है। और फिर यहां पर एक कनेक्शन भी जोड़ दिया है, एक कनेक्शन भी जोड़ दिया अपने साथ। और मैं तुझे बनाकर फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूहिही, फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूहिही, तुझे बनाकर फिर उसके बाद तेरे अंदर हमने अपनी रूह में से रूह फूंकी है। किस में? तो एक कनेक्शन भी जोड़ दिया है, अपनी रूह में से रूह फूंकी है। अपनी रूह में से क्या मतलब? हम कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे रुमाल फाड़ा, हमने रुमाल से टुकड़ा लिया है, समझ आ गई? अब इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला के नूर के हिस्से हो गए या रूह के हिस्से हो गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं हो, न वो कम होता है, न उससे कोई चीज अलग होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ अपना एक कनेक्शन बताया है इंसान के साथ। इंसान को एक कनेक्शन बताया कि तुम्हारा कनेक्शन कहां है, तुम्हारा ताल्लुक कहां जाके जुड़ता है। फरमाया तुम्हारा ताल्लुक तो हमारी रूह के साथ है, फिर हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? दुनिया के अंदर गुम हो रहे हो, ये तो चंद दिन की है।